नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे आज के नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। आज का ब्लॉग थोड़ा ख़ास है क्योंकि आज मैं जो ब्लॉग शेयर करने वाली हूँ वो एक जो इंडियन मॉम होती मम्मीज़ होती है उनकी पूरी दिनचर्या के बारे में बताने वाली हूँ। और आज रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है। देखिए आज मेरा दिन कैसा जाता है। एक माँ का दिन कब शुरू होता है और कब ख़त्म होता है शायद इसका हिसाब लगाना थोड़ा मुश्किल है। जब बाकी घर के सभी लोग सो रहे होते हैं तब एक माँ ही है जो सुबह जल्दी उठ जाती है। तो चलिए दोस्तों, आज आप मेरे साथ पूरा दिन बिताए, देखते हैं सुबह से लेकर रात तक मेरी दिनचर्या कैसी रहती है। और अगर आपको मेरे ऐसे डेली रूटीन ब्लॉग, मॉर्निंग ब्लॉग, इंडियन मॉम लाइफ और फैमिली ब्लॉग पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये सुबह का वक्त है दोस्तों। मनस्वी सो के उठ चुकी थी तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और मेरी नींद भी खुल गई थी। सुबह सुबह सबसे पहले मैं थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ, गर्म पानी करके पीती हूँ थोड़ा कुनकुना, और फिर शुरू हो जाता है मेरा रोज़ का काम। आज संडे है तो सच बताऊँ दोस्तों, माँ की सुबह अलार्म से नहीं बल्कि जिम्मेदारियों से शुरू होती है। कभी बच्चों की आवाज़ आती है, कभी घर के काम याद आते हैं और कभी कभी दिमाग में पहले से ही पूरा दिन घूमने लगता है कि आज क्या क्या करना है। और यहाँ मैं सुबह नीचे आ जाती हूँ सुबह सुबह सबके लिए नाश्ता बनाने। आज रविवार का दिन है। हमारे यहाँ रविवार को ज़्यादातर पोहे खाने पसंद करते हैं तो आज पोहे बनेंगे। मैं पोहा बना लेती हूँ सबके लिए गर्मा गर्म। आज रविवार है तो पापा जी जाएंगे आज सत्संग राधा स्वामी। तो सबसे पहले जो प्लेट है मैं अपने पापा जी के लिए लगा लेती हूँ, ससुर जी के लिए पोहे की, क्योंकि वो जाने वाले, उनका समय होने वाला है जाने का। और धीरे से मैं सबके लिए भी परिवार के सभी सदस्यों को नाश्ता दे दूँगी। और यहाँ नाश्ता करने के बाद मैं आ जाती हूँ ऊपर। मेरे जो काम है दिन भर के आज मैं वो करूँगी क्योंकि आज संडे है, मुझे ड्यूटी नहीं जाना है तो बहुत सारे काम होते हैं करने के। घर की सफाई करते हुए कभी कभी लगता है कि अभी तो सफाई की थी फिर से गंदा कैसे हो गया, लेकिन शायद यही तो घर है जहाँ बच्चे हैं, परिवार है, हंसी है, आवाज़ें हैं और ज़िंदगी है। मुझे लगता है कि हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे घर, ये ज़रूरी नहीं होता। घर में अपनापन और खुशियाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी माँ होने के नाते सफाई तो करनी ही पड़ती है। झाड़ू पोछा, सामान व्यवस्थित करना, कपड़े देखना और ना जाने कितने छोटे छोटे काम। इन कामों का कोई अंत नहीं होता। ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा ही समझ लो दोस्तों। उठाना और तैयार करना, घर के बाकी लोगों के लिए खाना बनाना, उनके जो भी काम है वो करना। और अब शुरू होती है एक माँ की दूसरी पारी। प्यार से उठाना, तैयार करवाना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों का ध्यान रखना। कभी बच्चा उठता नहीं चाहता तो उसे प्यार से समझाकर उठाना। कभी जल्दी उठ जाता है तो लगता है आज तो दिन अच्छा जाएगा। कभी प्यार, कभी डांट, कभी हंसी और कभी चिंता, लेकिन बच्चे की एक छोटी सी मुस्कान सारी थकान दूर कर देती है। हमेशा यही सोचती है कि बच्चे और परिवार के लिए ठीक से खाना खाया या नहीं। खुद भूख लगी हो तो भी पहले सबको खिलाना ज़रूरी समझती है। शायद यही माँ की सबसे बड़ी खूबसूरत आदत होती है। और सबसे बड़ा टास्क एक माँ के लिए यही रहता है कि बच्चा अच्छा खाए, हेल्दी खाना खाए और अच्छे से पेट भर के खाए, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होता है हर एक माँ का। और फिर यहाँ सब लोग नाश्ता कर चुके होते हैं और ये मैं आ जाती हूँ रूम में सफाई करने। अच्छे से आज मैं सफाई करूँगी। संडे का दिन ही मुझे मिलता है क्योंकि ऑल टाइम मेरी ड्यूटी होती है। तो रविवार के दिन मैं अच्छे से कोने कोने से कचरा निकाल लूँगी, डस्टिंग कर लूँगी, डीप क्लीनिंग कर लूँगी पूरे अपने रूम की और किचन की भी। मुझे लगता है कि घर हमेशा बिल्कुल साफ़ सुथरा रहे ये ज़रूरी नहीं है। घर में अपनापन और खुशियाँ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। फिर भी माँ होने के नाते सफाई तो करनी पड़ती है। झाड़ू पोछा करना, सामान व्यवस्थित करना, कपड़े धोना, कपड़े को जमाना, कितने छोटे छोटे काम होते हैं। इन कामों को कभी अंत होता ही नहीं है। ये काम हमारी ज़िंदगी का ही एक हिस्सा है। और अब शुरू होती है एक माँ की दूसरी पारी। दूसरी पारी में बच्चे को प्यार से उठाना, तैयार करवाना, उसकी ज़रूरत की चीज़ें देखना। अगर बच्चा नहीं उठना चाहता है फिर भी उसे अच्छे से प्यार से समझाकर उठाना पड़ता है, क्योंकि बच्चा जब सो के उठता है तो काफ़ी चिड़चिड़ हो जाता है, थोड़ा सा उसका स्वभाव चेंज हो जाता है। तो कभी कभी जल्दी उठ जाता है तो लगता है आज दिन बहुत अच्छा जाएगा। माँ और बच्चे का रिश्ता ऐसे ही होता है, कभी प्यार, कभी डांट, कभी हंसी और कभी चिंता। लेकिन बच्चे की एक छोटी सी मुस्कान पूरी थकान दूर कर देती है। बच्चा अगर रोता है ना तो माँ का भी किसी भी काम करने में मन नहीं लगता है। और जब मेरी बेटी रोती है तो मुझे बिल्कुल मन नहीं करता कुछ करने का। मैं सबसे पूरे काम छोड़कर सबसे पहले उसका ध्यान रखती हूँ।
और यहाँ मैं मनस्वी को नाश्ता दे दूँगी। उसे पोहा पसंद है, वो बड़ी होती जा रही है तो वो अपने हाथ से ही खाना पसंद करती है। अगर बच्चा अपने हाथ से खाना चाहता है तो उसे ज़रूर अपने हाथ से खाने दें। इससे बच्चा सीखता भी है और उसका पेट भी अच्छे से भरता है। अगर हम उसे अपने हाथ से खाने की आदत डालेंगे तो वो कभी सीखेगा ही नहीं खाना खाना। इसलिए जितना हो सके बच्चे अगर अपने हाथ से मांगते हैं तो हर माँ को उसे खाने देना चाहिए। थोड़ा सा वो मेशी होगा, गंदा होगा, आप उसे साफ़ कर दीजिए पर उसे खाने दीजिए। खुद भूख लगे तो भी सबको खिलाना यही एक माँ की ज़िम्मेदारी होती है। शायद यही माँ की सबसे खूबसूरत आदत होती है। पहले सब पूरे परिवार के लोगों को खाना खिलाएगी, फिर आखिरी में खुद खाती है। यह हर एक औरत और गृहिणी की आदत होती है। और यहाँ फिर मैं किचन में सफाई कर लूँगी। गैस स्टैंड वगैरह, बर्तन, जो भी मेरा मोटे काम है आज वो मैं क्लीन कर लेती हूँ। ऐसे ही मेरा संडे जाता है क्योंकि इस दिन ड्यूटी नहीं रहती है तो मैं आराम से सारे काम करना पसंद करती हूँ। कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। और आज कहीं बाहर जाने का भी मनस्वी के पापा का प्लान था। देखिए कहाँ जाना होता है आज, जाए या नहीं जाए देखते हैं। अभी तो सुबह की शुरुआत हुई है। आप लोग कहाँ से मेरा ब्लॉग देख रहे हैं दोस्तों, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। और अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट कीजिए और अपनी फैमिली और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलो पहले ये काम कर ले। आज के व्लॉग बनाते बनाते एक बात आई मन में कि मैं आपसे शेयर करूं दोस्तों। एक माँ पूरे दिन सारे काम करती है लेकिन उसके काम की कोई छुट्टी नहीं होती। हाँ, मैं जॉब करती हूँ पर मैं काम भी करती हूँ। ना कोई संडे होता है, ना कोई फ़िक्स टाइमिंग होती है। वो सुबह से लेकर रात तक बिना किसी अपने बारे में सोचे पूरे परिवार के लिए काम करती है, खाना बनाती है, उनकी केयर करती है ना। और बच्चों का भी संभालती है और घर वालों की ज़रूरत भी देखती है। और इसी में वो अपना ध्यान नहीं रखती है। पर माँ अक्सर अपने बारे में सबसे बाद में सोचती है। लेकिन दोस्तों मैं मानती हूँ कि हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए, चाहे वो 10 मिनट का क्यों ना हो। अपने लिए समय निकालना बहुत ज़रूरी है। हाँ, बातों बातों में देखिए मेरा पूरा किचन साफ़ हो जाता है और लगे हाथ में खाने की भी तैयारी कर लेती हूँ। यहाँ मेरा काम भी किचन का हो जाता है तो सोचा क्यों ना चने भीगे हुए रखे थे, रात को मैंने भिगो दिए थे, आज उसी की सब्ज़ी बना देते हैं। तो मैं यहाँ आलू भी पील कर लेती हूँ, आलू छील लेती हूँ और चने भी बॉईल करने रख दूँगी। यही होता है गृहिणी का स्मार्ट वर्क करना, मतलब घर के काम के साथ साथ खाना भी धीरे धीरे तैयारी करते जाओ तो ये आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है। जैसे सफाई हो गई किचन का थोड़ा काम, जैसे बर्तन मांज लिए तो एक तरफ अपना गैस साफ़ हो गया है तो वहाँ कुकर में अपनी जो भी दाल चावल सब्जी है वो बॉईल करने रख दीजिए। तो इससे काम आसान हो जाता है और खाना भी टाइम पे सबको मिल जाएगा और हमारे जो काम है वो भी समय पे हो जाते हैं। इसलिए एक स्मार्ट वर्किंग काम करना बहुत ज़रूरी है। यही एक स्मार्ट गृहिणी की पहचान होती है। और यहाँ मैं छोले और चने बॉईल कर देती हूँ। यहाँ चने छोले हमारे यहाँ सबको बहुत पसंद है और इसके साथ में स्टीम राइस भी बना लूँगी। और फिर जब सब खाना खाएंगे तब गरम गरम रोटी में साथ में सबको दे दूँगी। इतना काम होने के बाद मैं थोड़ा फ्री हो जाती हूँ। एक माँ की ज़िंदगी में खाना बनाना सिर्फ खाना बनाना नहीं होता है। हर दिन एक नया सवाल, आज खाने में क्या बनाऊँ। और सबसे मज़ेदार बात ये है कि जब घर वालों से पूछो, फैमिली से पूछो कि खाने में क्या खाना चाहते हो, क्या बनाएं, तो पहला सवाल कुछ भी बना लो, जो है वो बना लो, जो रखा है वो बना लो, यही सवाल आता है। लेकिन जब बनाकर सामने रख दो तो सबकी अपनी अपनी पसंद बताते हैं। का बना खाना, साधारण खाना मुझे हमेशा अच्छा लगता है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल रही है। अब सबको खाना परोसने का भी टाइम हो रहा है। माँ को सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब परिवार आराम से बैठकर खाना खाता है और कहता है आज खाना बहुत अच्छा बना है। बहुत खुशी होती है जब मैं खाना बनाती हूँ, मेरी तारीफ़ होती है खाने की, ऐसा लगता है कि मेरा खाना बनाना सफल हो गया। बस इतनी सी बात माँ के पूरे दिन की मेहनत को सफल बना देती है। और यहाँ लगे हाथ मेरे जो चाय के बर्तन रहते हैं वो भी मैं साफ़ कर लेती हूँ किचन के। सारे काम धीरे धीरे होते जा रहे थे। इसी तरह मेरा दिन निकलता है संडे का, छोटे छोटे कामों से, परिवार के साथ, बच्चों के साथ। और यहाँ मैं आज बेडशीट चेंज करूँगी, काफ़ी गंदी हो गई है। बच्चों वाला घर है तो बहुत मतलब 2 या 3 दिन में तो बेडशीट चेंज करना ही पड़ता है मुझे। बच्चे कुछ ना कुछ इसमें डुलाते रहते हैं, गिराते रहते हैं।
तो फिर अच्छा नहीं लगता है। और बच्चे हैं तो साफ़ सफाई रखना भी ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, तो उनको ज़्यादा हम ऐसे नहीं रख सकते। और बारिश का टाइम है तो बेडशीट गीली होती है तो वो सूखती भी नहीं है, तो इसका भी ध्यान रखना होता है। और यहाँ मैं पूरा बेड अच्छे से झटका कर साफ़ कर लेती हूँ और नई बेडशीट बिछा दूँगी। मनस्वी अभी नीचे खेलने गई है, जब तक मैं काम कर लूँगी। अगर वो इस टाइम घर पे या रूम में रहती है तो बिल्कुल काम नहीं करने देती, फिर उसको हमेशा गोद में लेके रखना पड़ता है। और यहाँ मैं अपनी बेडशीट निकाल लेती हूँ नई वाली बिछाने के लिए। आराम से काम होता है, टीवी चलती रहती है। मैं अपना कोई भी म्यूज़िक फेवरेट सॉन्ग लगा लेती हूँ और गाने सुनते सुनते अपना काम करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है इस तरह काम करना। आप लोगों को कैसा है काम करना पसंद है? आप म्यूज़िक सुन के करते हो या बात करते हुए या अकेले ऐसे ही काम करते हैं, बताइएगा। मेरी हमेशा आदत है, मैं मतलब या तो फ़ोन में अपना कोई भी गाना प्ले कर लूँगी, भजन प्ले कर लूँगी, टीवी पे चला लूँगी, इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। यहाँ मेरा बेड में टाइडी करने के बाद झाड़ू मैं सुबह ही लगा चुकी थी और थोड़ा सा मैंने बिस्तर अपना टाइडी कर लिया है, नई बेडशीट बिछा दी धुली हुई। और इसके बाद थोड़ी बहुत डस्टिंग है वो कर लूँगी। और यहाँ मैं सारे कपड़े भी घड़ी कर लेती हूँ और यहाँ मैं पोछे लगाने की तैयारी कर लेती हूँ। रोज़ पोछा लगता है तो फ़र्श इतना गंदा नहीं होता है। हाँ, बच्चे रहते तो होता है, पर मैं प्रेफर करती हूँ बारिश में एक दिन छोड़ कर एक दिन पोछा लगाऊँ, क्योंकि काफ़ी नमी रहती है, सूखता नहीं है। और मैं थोड़ा सा अच्छा सूखा पोछा ही लगाती हूँ, अच्छे से निचोड़ के। और थोड़ा सा फिनाइल डाल लिया था मैंने। और यहाँ फटाफट पोछा लगा के अपना काम ख़त्म कर लूँगी। आज काफ़ी टाइम हो गया था मुझे काम करते करते, तो 12 बज ही गए थे। इसलिए मैंने वहाँ किचन में एक तरफ छोले और आलू बॉईल करने के लिए रख दी थी और चावल भी पका लिए थे साथ में, ताकि यहाँ से मैं फ्री हो जाऊँगी तो फिर मैं बाकी का दिन का जो खाना है वो पूरा बना लूँगी। फिर सिर्फ रोटी सेकनी रहेगी जब सब खाएंगे, और छोले की सब्ज़ी में मैं तड़का लगा लूँगी। मतलब एक गृहिणी जब काम करती है ना, तो वो सिर्फ एक ही काम कर लेके नहीं बैठी होती है। उसके दिमाग में ये भी रहता है कि ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये काम भी हो जाए। और इसी तरह से काम होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ घर के काम में इतने बिज़ी हो जाओ कि बच्चे और फैमिली का ध्यान ही नहीं रख पा रहे हैं, खाना नहीं बना है, काम में लगे हैं, बच्चे बोल रहे हैं भूख लग रही है और खाना नहीं बना। ऐसा नहीं है मेरा। मतलब खाना सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को भूख लगा आती है 12 बजे के बाद। ये पोहे सबने खा चुके थे। और काम करने के बाद जो एनर्जी मतलब मिलती है ना, वो अलग ही रहती है। मतलब काम करके खाना बना के जो थकान होती है, फिर उसके बाद जो नींद आती है ना, वो बहुत अच्छी लगती है। मतलब काम करके ही आराम करना में मज़ा आता है। अगर काम नहीं होता है तो बिल्कुल मन नहीं करता कि आराम से बैठ जाए, टीवी देख ले, फ़ोन चला ले या कुछ खा ले। नहीं, मेरा बिल्कुल मन नहीं करता। जब तक पूरा व्यवस्थित नहीं हो जाए, किचन, अपना बेडरूम, हॉल सब दूर बाहर अंदर काम नहीं हो जाता है, तब तक किसी भी गृहिणी का किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ये हर गृहिणी का स्वभाव होता है कि सारे काम हो जाए, उसके बाद हम सब बैठ के बातें करें, टीवी देखें या फ़ोन चलाएं। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड बढ़ा दी है, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाता फिर आप लोग भी बोर हो जाओगे। और आज का ब्लॉग तो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो गया। फर्स्ट टाइम मेरा ब्लॉग मतलब 20 मिनट से ज़्यादा का है। ज़्यादातर मेरे ब्लॉग 10 मिनट 12 मिनट इससे ज़्यादा नहीं होते हैं, या फिर 5 मिनट, इतने ही मैं छोटे ब्लॉग रखती हूँ। आज संडे था तो सोचा पूरी दिनचर्या स्पेशल मॉम लाइफ शूट करती हूँ और आप लोगों को भी प्रेरित करती हूँ। इसलिए मेरा इसका मेन टारगेट यही था ये वीडियो बनाने का, कि सबको मोटिवेट करना, गृहिणियों को जो सोचती है कि घर का काम करना बहुत मुश्किल होता है, बच्चे देखना, परिवार का ध्यान रखना और बाहर के काम करना, तो ये सब चीज़ें हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप इसको एंजॉय करके करते हैं तो इसमें करने में हमें मज़ा भी आता है और खुशी भी होती है। अगर हम ऐसे ही टेंशन लेके बैठे रहेंगे कि हमारे ऊपर बहुत जिम्मेदारी, बहुत फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे, तो ऐसे तो हमारी ज़िंदगी नहीं कटेगी। हमें अपना काम इस तरह सोच के करना चाहिए कि ये हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है और इसे हम करते रहेंगे। अगर हमारे हाथ पैर और शरीर में मूवमेंट होता रहेगा, हलचल होती रहेगी, तो हम स्वस्थ भी रहते हैं। घर के काम करके भी हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। बॉडी में मतलब कोई होती रहती है।
तो सही रहता है। ज़्यादा आराम करना भी हमारे शरीर के लिए नुकसान है। पहले ज़माने में तो ऐसे ही होता था दोस्तों, जो गृहिणियाँ होती थी वो सारे काम अपने खुद से करती थी। कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी। कुएं से पानी लाना, जैसे आटा पीसना, बर्तन धोना, कपड़े भी हाथ से धोना, तो ये सब उनका एक मतलब फिजिकली एक्सरसाइज उनकी ऐसी हो जाती थी कि उन्हें कोई बीमारियां होती ही नहीं थी। पर आज के ज़माने में अगर थोड़ा काम हाथ पे करके हिला लेते हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है। और यहाँ मेरा सारा काम हो जाता है और फिर मैं कर लेती हूँ दोपहर में लंच की तैयारी। और लंच में आज मैं बना रही थी आलू के पराठे, छोले आलू की सब्जी और स्टीम राइस और गरम गरम घी की रोटियाँ। और ये पराठा मैं मनस्वी के लिए बना रही हूँ क्योंकि वो खाती नहीं है। बच्चों को खिलाना ही मैंने कहा आगे भी कि बहुत मुश्किल काम होता है। और मनस्वी को अगर आलू का पराठा पसंद है तो मैं इसे रोज़ दूंगी। उसको जो पसंद है मैं उसकी पसंद का ही बनाती हूँ, क्योंकि अभी वो छोटी है और उसको खिलाने के लिए मुझे नए नए तरीके अपनाने पड़ते हैं। कभी ये बनाना पड़ता है, कभी नई नई रेसिपी बनानी पड़ती है उसको खिलाने के लिए, क्योंकि अभी वो छोटी है और अभी समझती नहीं है क्या अच्छा है उसके लिए क्या नहीं है। तो एक माँ की जिम्मेदारी होती है अपने बच्चों को मतलब अच्छा हेल्दी खाना खिलाने की। तो यहाँ उसके पराठे बन जाते हैं और यहाँ मैं रोटियां भी सेक लेती हूँ गर्मा गर्म। और अब मैं प्लेट लगा दूंगी, सभी के लिए खाना लगा दूंगी। दोपहर का पापा जी भी आ गए थे, सभी सदस्य इकट्ठे हो गए थे। अब पूरा परिवार इकट्ठा होकर हम खाना खाएंगे। और यह मैं लगा लेती हूँ थाली। और ये घी लगा लिया था मैंने, गरम गरम चावल निकल गए हैं, सब्जियां बन गई है। अच्छा लगता है पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाना। एक संडे ही ऐसा दिन होता है जब मतलब पूरे परिवार के साथ बैठकर खाना खाना अच्छा लगता है। उस दिन कुछ स्पेशल बन जाए तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है। और ये लीजिए थाली लग चुकी है दोस्तों, आ जाइए आप लोग भी खाने के लिए। ये देखिए दोनों बच्चे अपना खाना खा रहे हैं। और यहाँ फिर किचन पे मैं साफ़ कर लेती हूँ, मेरे बर्तन भी साफ़ हो जाते हैं हाथ लगे। और यहाँ मनस्वी को आलू का पराठा दे दूँगी, वो खा लेगी अपने हाथ से। और यहाँ फिर मैं ऊपर आ जाती हूँ। ये संडे को मैंने रख दिया था मलाई से मक्खन निकाल कर फ्रिज में। ये देखिए आसानी से निकल चुका है। और इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है दोस्तों, आप मेरे पुरानी वीडियो में जाके देखिएगा कि मलाई से कितने आसानी से मतलब 15 मिनट में आपका घी निकल के अलग हो जाएगा। और घी के साथ साथ इसमें मक्खन है, घी है, पनीर है और काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बताई है, मावा है, ये सब निकल जाता है। तो आप मेरा पुराना वीडियो ज़रूर देखिएगा दोस्तों, मैंने पूरा वीडियो उसमें शेयर किया हुआ है किस तरह से मलाई से मक्खन अलग करना है, पनीर कैसे बनाना है। और काफ़ी अच्छा घी बनकर तैयार होता है, कोई मिलावट नहीं होता है बाहर मार्केट से, तो काफ़ी अच्छा होता है ये। और अच्छा खासा दूध आता है घर में, तो फिर मलाई निकाल के इकट्ठा करके रख लेना चाहिए। तो आप मेरा वो वाला ब्लॉग ज़रूर देखिएगा दोस्तों, पीछे वाला पुराना वाला, और बताइएगा आप लोग किस तरह से घी निकालते हैं। और इसी के साथ ये मेरे दूसरे दिन का वीडियो है मंडे का। और मंडे की सुबह में ये कर रही थी ये काम। मॉर्निंग में सबसे पहले ये मक्खन जम गया था मेरा, उसको मैं गैस पे रख दूँगी, ये धीरे धीरे पकता रहेगा। ये देखिए कितनी आसानी से मक्खन अलग हो जाता है। आप चाहो तो इस मक्खन को डब्बे में पैक करके रख सकते हैं फ्रिज में, बच्चों को रोटी पराठे या फिर ब्रेड में भी लगा के दे सकते हैं। घर का हेल्दी मक्खन है और काफ़ी आसानी से और जल्दी इसमें घी निकल आया था। देखिए मेरा घी बन के तैयार हो चुका है, बस इसको स्ट्रेन करके मैं रख लूँगी डब्बे में। और ये मंडे का वीडियो है, सोमवार के दिन का। और मैं नीचे आ गई थी फिर सबके लिए खाना बनाने। आज सोमवार है तो बच्चे स्कूल जाएंगे और जेंट्स जो है घर के बड़े वो ड्यूटी जाएंगे, काम पे जाएंगे। तो उनके लिए मैं यहाँ बना लेती हूँ खाना। यहाँ मेरे एक तरफ चावल बन जाते हैं, मॉर्निंग में काफ़ी जल्दी रहती है और टाइम भी बहुत लगता है। यहाँ एक तरफ मैं दाल में तड़का लगा लूँगी और एक तरफ मैं सब्ज़ी बना लूँगी। आज सब्ज़ी में सेव की बनाऊँगी, सेव की सब्ज़ी, क्योंकि दाल चावल तो लंच के लिए हो जाएगा, सब्ज़ी रोटी टिफ़िन में ले जाएंगे। सुबह काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं, मतलब हमारे घर में लंच और जो ब्रेकफास्ट है सुबह ही बन जाता है एक साथ दोनों, क्योंकि सबका ड्यूटी का टाइमिंग भी 10 बजे के बाद होता है, बच्चे को स्कूल का टाइम भी वही रहता है, तो दोनों चीज़ साथ में हो जाती है। खाना भी बन जाता है हमारा और नाश्ता भी। और यहाँ मैं दोनों चीज़ देख रही थी, एक तरफ मैं दाल में भी तड़का लगा रही थी, एक तरफ सब्जी में भी तड़का लगा रही थी। ये देखिए तीनों गैस बिजी है और मेरे काम हाथ भी फटाफट चल रहे हैं मॉर्निंग में। दृशु का स्कूल 7 बजे का होता है, तो इतनी जल्दी मैं उसके लिए नाश्ता नहीं बना पाई थी। वो सुबह टोस्ट दूध ब्रेड खा के चले जाता है, तो फिर मैं इसके लिए टिफ़िन भिजवा दूंगी। तो उसके लिए उसका लंच 9:30 तक होता है स्कूल में, तो उसके पापा देके आ जाएंगे, जब तक मैं उसके लिए पराठे सेक लूँगी।
यहाँ मेरी सेव की सब्जी भी बन गई। सेव की सब्जी ऐसी है जो बहुत जल्दी बन जाती है। और यहाँ पराठे भी सिक गए थे मेरे दृशु के टिफ़िन के लिए। हबी का स्कूल लेट होता है, वो 12 बजे तक जाती है, तो उसकी टेंशन नहीं है, पर वो जल्दी जाता है तो उसके लिए हमें टाइम पे लंच पहुँचाना होता है। और यहाँ मैं फटाफट आलू का पराठा सेक लूँगी। आज मैं दृशु के टिफ़िन में आलू के पराठे रखूँगी और सेव रखूँगी। आज मैं ड्यूटी नहीं गई है दोस्तों, संडे के बाद से मेरी सीसीएल चालू हो गई है, तो मैं भी छुट्टी पे हूँ 45 दिन की। इसलिए सारे काम मैं ही कर रही हूँ मॉर्निंग में। दीदी की भी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा मैं ही बना लेती हूँ खाना आज। कहीं नहीं जाना, आज तो घर पे ही रहना है। और अभी मनस्वी सो रही है आज, तो काफ़ी जल्दी मैंने सब काम कर लिया था मॉर्निंग में। अब मैं ये खाना भी दे दूँगी, मतलब जो ड्यूटी जाएँगे वो खा के जाएँगे, और जिन्हें लेके जाना उनका टिफ़िन पैक कर दूँगी। ये मेरी थाली लग चुकी है। बच्चों का टिफ़िन भी पैक कर देती हूँ। यहाँ अभी के लिए 2 आलू के पराठे रख दूँगी, दृशु के लिए रख देती हूँ लंच बॉक्स। बच्चों को उनका पसंद का अगर नाश्ता मिल जाता है तो काफ़ी खुश रहते हैं। और आलू के पराठे किस बच्चों को पसंद नहीं है, हमारे घर में तो तीनों बच्चों को बहुत पसंद है। सभी खुशी-खुशी आलू का पराठे खाते हैं, भले कितने भी बार दे दो, कोई भी टाइम हो। और जल्दी भी रहता है, एक दिन पहले रात को आप आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दो, नेक्स्ट डे आप असेंबल करके फटाफट पराठा बना के दे दो। ये ईज़ी ट्रिक होती है अगर बच्चों का लंच बॉक्स देना हो तो। और यहाँ मेरी गरमा-गरम रोटी भी सिक जाती है साइड में। और यहाँ मैं बड़ों का भी टिफ़िन प्रिपेयर कर दूँगी, पैक कर दूँगी। और यहाँ रोटियाँ रख दूँगी घी लगा के, और सब्जी रख दूँगी सेव की। और इसी तरह मेरा मंडे का दिन भी गया। किचन भी साफ कर लेती हूँ। ये आदत ही है, हर गृहिणी की आदत होती है, मतलब खाना खाने के साथ बनाने के बाद तुरंत गैस साफ कर दो, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्लीनिंग हो जाए किचन की साथ साथ में तो अच्छा रहता है। और ये गैस हम लोग हर 2 दिन में धोते रहते हैं, तो इतना गंदा नहीं होता है। तो मॉर्निंग में ऑलरेडी इतने काम रहते हैं कि इतना टाइम नहीं मिलता है, छुट्टी वाले दिन ही सब काम होते हैं। तो मैं किचन में गीला कपड़े से साफ कर दूंगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा तो था नहीं कि इसको धोना पड़े। नेक्स्ट डे संडे को ही धोया था। तो बस इसी के साथ मेरा आज का किचन का काम भी हो जाता है। और सारे बर्तन भी मैं साफ़ करके रख दूँगी। सबके लिए खाना भी बन गया था, लंच भी बन गया था, और ब्रेकफास्ट भी हो गया था सबका। बच्चे भी अपना टिफ़िन ले जा चुके थे। ये हो गया मेरा पूरा किचन टाइडी। और फिर मैं छत पे आ जाती हूँ कपड़े धोने, मशीन लगा देती हूँ। और मौसम भी काफ़ी अच्छा खुला था, ज़्यादा मतलब बारिश तो वैसे भी नहीं हो रही है इतनी अच्छी, पर मौसम खुला था तो मैंने कपड़े धोने डाल दिए थे, क्योंकि आज मैं घर पे ही हूँ तो आराम से कपड़े उठा लाऊंगी अगर पानी गिरेगा तो। और हाथ से कपड़े धो मशीन से कपड़े धोने के बाद उसे मशीन में ही ड्राई कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी टाइम लगता है सूखने पे। और बारिश में अगर मशीन में ड्राई कर लो तो पंखे में भी सुखा सकते हैं। और यहाँ मेरे कपड़े धुल चुके थे।
और ऐसा हो नहीं सकता मैं काम करूँ और मनस्वी मेरे पीछे पीछे ना आए। और यहाँ मेरे कपड़े धुल जाते हैं, फिर मैं कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट। और आज का मेरा दिन ऐसे ही ख़त्म हुआ दोस्तों, और मेरा ब्लॉग भी ख़त्म होने वाला है दोस्तों। इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करते हैं दोस्तों। प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ मैं अगले ब्लॉग में दोस्तों। राधे राधे दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा।